नाटक एक प्रयोग है। महाराष्ट्र में नाटक का पर्याय प्रयोग भी है। नाटक हमेशा से समाज को दिशा निर्देश देता रहा है। हिंदी साहित्य में नाट्य विधा जीवन के सबसे नजदीक है। संस्कृत में नाट्य रचना की समृद्ध परंपरा रही है। बावजूद इसके हिंदी साहित्य के मध्यकाल में छिटपुट पद्य नाटकों को छोड़कर नाटक का स्वाभाविक विकास नहीं हुआ। हिंदी में नाट्य रचना की व्यवस्थित परंपरा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से आरंभ होती है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक को सच्चे अर्थों में आधुनिक चेतना से लैस किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक को एवं नाट्य कला को जन्म दिया। पहली बार पराधीनता की चेतना को नाटक के माध्यम से व्यक्त किया गया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक सिर भाजी टक सिर खाजा। भारतेंदु ने 1883 ईस्वी में नाट्य कला पर एक लंबा लेख भी लिखा, जिसमें संस्कृत नाटक की परंपराओं और समकालीन रुचियों का मूल्यांकन किया गया। हिंदी की नाट्य आलोचना का प्रथम गंभीर लेखन था ये। इनके इसी लेख से ज्ञात होता है कि हिंदी का पहला नाटक नहुष बनारस में 3 अप्रैल 1868 को बनारस थिएटर में धूमधाम से प्रस्तुत किया गया था। हालांकि भारतेंदु अथवा भारतेंदु युगीन नाटककारों ने जब नाट्य लेखन शुरू किया, उस समय परिष्कृत रंगशाला नहीं थी। पारसी रंगमंच का बोलबाला चारों ओर था। पारसी रंगमंच की परंपरा साहित्यिक नहीं थी। पारसी रंगमंच यूरोप की नाटकीय तकनीकों और भारतीय लोक नाटकों, स्वांगों, जुलूस, झांकियों की खिचड़ी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में व्यावसायिक रंगमंच का बड़ा योगदान रहा। 1853 ईस्वी में पहली पारसी नाटक मंडली की स्थापना हुई। इस मंडली के प्रधान थे श्री फराम जी गुस्ताद जी दलाल। पारसी नाटक के कथानक प्रेम कथाओं से लिए जाते थे। पारसी नाटक में इश्क, मारधाड़, मेलोड्रामेटिक, उछल कूद, गीत, संगीत से दर्शकों का खूब मनोरंजन होता था। आगे चलकर पारसी नाटकों का कथानक महाभारत, पुराण, रामायण से भी चुना जाने लगा। इस परिवर्तन का श्रेय मुख्य रूप से राधे श्याम कथावाचक और पंडित नारायण प्रसाद बेताब को है। अंग्रेजों के आने के साथ हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों में अवरोध तो आया, लेकिन लोक नाट्य के माध्यमों से पारंपरिक नाटक प्रस्तुत होते रहे। इस दौर में देश के विभिन्न अंचलों की शैलियों में उत्सव धर्मिता और जनवादी चेतना पुष्ट होती गई। भारतेंदु ने अपने नाटकों में लोक नाट्य शैलियों का भरपूर प्रयोग किया है। अंधेर नगरी में लोक धर्मी नाट्य शैली है। इस प्रहसन के माध्यम से भारतेंदु ने समकालीन शासन व्यवस्था पर कटु प्रहार किया है। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली, शोषक और शोषित में कोई भेद नहीं था, इसलिए सारा प्रहार मौजूदा व्यवस्था पर किया गया। भारतेंदु के साथ भारतेंदु युग के नाटककारों ने तत्कालीन परिवेश के समस्याओं से टकराते हुए नाटक लिखे। राधाचरण गोस्वामी का तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, किशोरी लाल गोस्वामी का चौपट चपेट, प्रताप नारायण का कली कौतुक ऐसे नाटक हैं जिनका उद्देश्य जन मनोरंजन के साथ साथ जन शिक्षा भी रहा। भारतेंदु के बाद लगभग 2 दशकों तक हिंदी नाटक में ठहराव आता है। इसका प्रमुख कारण यह समझ में आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का उभार और आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण का सघन प्रयास हो रहा था। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जयशंकर प्रसाद के नाटक को ऐतिहासिकता के साथ युगीन यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया गया। जयशंकर प्रसाद का हिंदी नाटक में आगमन ऐसे समय में हुआ जब बंगला नाटकों का प्रचलन था। पारसी कंपनियों की नींवें जम चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में प्रसाद ने अपनी मौलिकता के साथ नाटकों की रचना की।
जयशंकर प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में आधुनिक समस्याओं और राष्ट्रीय भावनाओं को प्रस्तुत किया। उनके ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य रूप से दो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है: भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों का चित्रण और उत्कृष्ट देश प्रेम का अंकन। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक हो, जयशंकर प्रसाद ने तदयुगीन समस्याओं को अनदेखा नहीं किया। प्रसाद युग में नारी भावना नए धरातल पर प्रतिष्ठित हुई। उस युग के आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे आंदोलन ने तथा श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू जैसी महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थीं। आजादी के बाद हिंदी नाटक विशुद्ध साहित्यिक न होकर सामाजिक, राजनैतिक या तदयुगीन राष्ट्रीय प्रसंगों की अभिव्यक्ति का रहा। पालक ले लो, पालक। ये अंग्रेज बात तो जान लेने पर चल गए भैया। अब खेती पथारी में कोनो लाभ नहीं रहा। पूरा दिन हार्ड मास गलाओ, फसल उगाओ और सारा का सारा फसल राजा जी को टिकस के रूप में वापसी दे दो। ठीक कह रहे हो भैया, किसानी में अब जरीब को फायदा नहीं रह गया है। एक तो सुखाड़ पड़ा है, अत्तइयो हमको टिकस दे। अरे राजा जी का गलती नहीं है। आजादी के बाद का समय हिंदी नाटक में कथ्य और शैली के नए स्तर पर विकसित हुआ। हिंदी नाटक अभूतपूर्व रूप से बदला। इस समय के नाटककारों ने अपने समय से टकराते हुए नए विषय और नई दृष्टि से नाटक लिखे। तो पंचायत ई फैसला सुनाती है कि भैया का बच्चा गिरा दिया जाए और आज से 6 दिन बाद इसका परिवार पंचों को सुअर भात परोसेगा। कलवा, गंगा जल लाओ। 1947 में आजादी मिलने के बाद पहले 15 साल एक आदर्श शासन व्यवस्था के स्वप्न और निर्माण के वर्ष थे। यही भावना नाटक जैसी कला विधा में भी विद्यमान रही। आजादी के बाद का समय हिंदी नाटक में आधुनिक बोध से जुड़ा। नए नए विषयों पर रचना दृष्टि हुई। इस समय के नाटककारों ने अपने समय से मुठभेड़ और अतीत को भी अपने आधुनिक बोध के साथ व्याख्यायित किया। 1960 ईस्वी के बाद भारतीय समाज में राजनीतिक कदाचार, भ्रष्टाचार, जातीय विद्वेष और अवसर परस्ती को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया गया। माल खाने का ताला टूटा पड़ा और बक्सा गायब है जनाब। 5 लाख रुपए की चोरी हो गई और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। तुम्हारे अपने माल खाने में डकैती, पुलिस थाने में डकैती, जानते हो इसका क्या मतलब है? बुलाओ थानेदार को फौरन। देखो जी बलवान की करनी। 1960 ईस्वी के बाद हिंदी नाटक में कथ्य और शिल्प में व्यापक बदलाव आया। ध्यातव्य है कि नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग है। नाटक का उद्देश्य सिर्फ लिखना नहीं बल्कि मंचन करना है। मोहन राकेश द्वारा हिंदी नाटक लिखना और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का खुलना हिंदी नाटक के लिए अभूतपूर्व बदलाव लेकर आया। मोहन राकेश द्वारा 1958 ईस्वी में आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा गया। यह नाटक मोहन राकेश का पहला नाटक था। मोहन राकेश नाट्य लेखन की प्रविधियों में नवीनता लेकर आए जो समय की मांग थी। मोहन राकेश ने आधुनिक मानव के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और तनाव को अपने नाटकों का विषय बनाया। आधुनिक बोध के साथ लिखा गया धर्मवीर भारती का अंधा युग उल्लेखनीय नाटक है। अंधा युग पहले रेडियो नाटक के रूप में लिखा गया था। आगे चलकर यह नाटक अपने वाचन में इतना लोकप्रिय हुआ कि यह हिंदी नाटक का पर्याय बन गया। मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखे गए नाटकों से प्रेरणा लेकर हिंदी नाटक ने आगे चलकर शिल्प, भाषा और रंगमंचीयता के विभिन्न आयामों को विकसित किया। 1960 ईस्वी के बाद हिंदी नाटक
आधुनिक बोध के साथ जुड़कर रंग शिल्प के प्रति अधिक जागरूक हुआ। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने भी अपने निर्देशकीय कौशल से हिंदी नाटकों को समृद्ध किया। इनमें प्रमुख हैं इब्राहिम अलकाजी, श्यामानंद जलान, बाबा कारंत, हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे आदि। हिंदी नाटकों के विकास में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ अनेक व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक रंगमंडलों का योगदान उल्लेखनीय है। मौजूदा दौर में हिंदी नाटक अपनी रंगमंचीयता के साथ अभिनव प्रयोग कर नाटक की सीमाओं और संभावनाओं को विस्तार दे रहा है। मुझको क्या, मेरी तो जैसे तैसे कट गई। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। पिताजी जब मरे थे तो पूरे 1,500 का कर छोड़कर मरे थे, और ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। उस जमाने के 1,500 आज के 2.5-3 लाख समझो। एक एक पाई चुकाई मैंने। मां के सारे जेवर महाजन के यहां गिरवी थे, उनको छुड़ाया। बहन जवान थी शादी करने को, उसकी शादी की। हिंदी नाटक अपने शिल्प में लोक शैलियों, पाश्चात्य शैलियों और शास्त्रीय नाट्य शैलियों के मिश्रण का अनुपम प्रयोग कर रहा है। इस दौर में सुरेंद्र वर्मा, असगर वजाहत, हबीब तनवीर, भीष्म साहनी आदि महत्वपूर्ण नाटककार रहे। समकालीन हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा आदि का नाट्य रूपांतरण और नाट्य मंचन सफलतापूर्वक हो रहा है, और नित नए प्रयोग कर हिंदी नाटक अपनी रंगमंचीयता को समृद्ध कर रहा है।